हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी तुरंत पिछला श्लोक समाप्त किया और चूंकि ये बिल्कुल अलग टॉपिक है तो मैं दूसरा वीडियो बना रही हूँ। श्रीमद् भागवतम कैंटो 2 या सेकेंड और चैप्टर 10th। भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, पर फिलोसॉफिकल कथा नहीं है। जब कथा आएगी तो कथा आप सुनेंगे, चिंता मत करिए। कथा आएगी तो कथा सुनेंगे, पर अभी यही चर्चा चल रही है। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस श्रीमद् भागवतम में 10 विभाग हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उपसृष्टि, लोक, भगवान द्वारा पोषण, सृष्टि, प्रेरणा, मनुओं के परिवर्तन, ईश्वर ज्ञान, भगवान के धाम गमन, मुक्ति तथा आश्रय से संबंधित है। श्लोक कैसे है सुन लीजिए। श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतय मनवंतरा ईश अनुकथा निरोधो मुक्ति आश्रय। संस्कृत के शब्द हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप सुनिए तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। सर्ग पहला जो टॉपिक है, क्योंकि इसके पहले सुखदेव गोस्वामी ने कहा है परीक्षित महाराज को कि मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। परीक्षित महाराज ने 8वें अध्याय में सारे प्रश्न पूछे हैं सुखदेव गोस्वामी से। 9वें अध्याय में उन्होंने ये बताया कि सृष्टि कैसे हुई, कैसे परंपरा से ये ज्ञान आया। परंपरा से अर्थात भगवान ने दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने दिया नारद मुनि को, नारद मुनि ने दिया व्यास देव जी को, ये बताया। और व्यास देव जी ने दिया सुखदेव गोस्वामी को, जो उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी तो पुत्र हैं। और ये कथा भी प्रचलित है कैसे सुखदेव गोस्वामी को व्यास देव जी ने ज्ञान दिया। तो इस प्रकार ज्ञान परंपरा से आ गया, बिना टूटे फूटे अच्छे से आ गया। तो अब बता रहे, अब इसके अंतिम श्लोक में बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि जो 4 श्लोक ब्रह्मा जी को भगवान ने बोला था श्रीमद् भागवतम, चतुश्लोकी भागवतम, उसका ज्ञान मैं तुमको विस्तार पूर्वक आगे दूंगा। अभी ये अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ये बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में सारा ज्ञान है और 10 विषय हैं, टॉपिक 10 टॉपिक है टोटल। इसी 10 टॉपिक के ऊपर पूरा श्रीमद् भागवतम है। इसलिए मैंने इस चैप्टर को अलग कर दिया पिछले चैप्टर से, क्योंकि एक अलग टॉपिक है। तो जो संस्कृत के शब्द हैं वो भी जानना जरूरी है, उससे ज़्यादा क्लियर होगा आपको। तो है छोटा सा वर्ड सर्गः। सर्गः, सर्गः मतलब क्या? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन। जानना चाहते हैं ना भक्त कि ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ, तो ये एक टॉपिक है, श्रीमद् भागवतम का एक टॉपिक है, एक विषय है। 10 विषय में से एक विषय है सर्गः। दूसरा विषय विसर्गः। विसर्गः मतलब क्या हुआ? उपसृष्टि का वर्णन, उपसृष्टि। उसके बाद स्थानम लोक, पोषणम संरक्षण, ऊतयः सृष्टि की प्रेरणा, मनवंतर मनुओं का परिवर्तन। एक मनु, दूसरा मनु, तीसरा मनु, ऐसे मनु बदलते रहते हैं, मनुओं का परिवर्तन। ईश अनुकथा, ईश्वर का ज्ञान। निरोध, भगवान के धाम को वापस जाना। मुक्ति, मुक्ति यानी मुक्ति। आश्रय, आधार। टोटल 10। अब सुखदेव गोस्वामी ऐसा नहीं कर रहे हैं कि पहला का उत्तर पहले देंगे, दूसरे का उत्तर दूसरे देंगे, दूसरी बार देंगे। सुखदेव गोस्वामी क्या कर रहे हैं, पहले 10वें के ऊपर चले गए। कह रहे हैं दशमस्य विशुद्धि अर्थम नवानाम
इह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मनः श्रुतेन अर्थेन च अंजसा। इनमें से जो 10वां आश्रय तत्व है उसकी दिव्यता को अन्यों से पृथक करने के लिए उन सब का वर्णन कभी वैदिक साक्ष्य से, कभी प्रत्यक्ष व्याख्या से और कभी महापुरुषों द्वारा दी गई संक्षिप्त व्याख्याओं से किया जाता है। 10वां तत्व जो क्या है, सबसे अलग आश्रय तत्व। आश्रय तत्व तो वो दिव्य है, भगवान है आश्रय तत्व। यहाँ नहीं बताया जा रहा है पर भगवान है आश्रय तत्व, तो वो दिव्य है, तो उनको अलग रखा गया है बाकी 9 तत्वों से, और उनका वर्णन वैदिक साक्ष्य यानी एविडेंस, कभी डायरेक्टली प्रत्यक्ष, कभी महापुरुषों के द्वारा, ऐसे अलग अलग से बताया गया है। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ सुनिए। इसके बाद बोलते हैं पदार्थ के 16 प्रकार। जैसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं हमको वैसे ही आगे जाना है। पदार्थ के 16 प्रकार कौन कौन से, अर्थात 5 तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व हो गया। उसके बाद ध्वनि रूप स्वाद गंध स्पर्श, 5 उसके विषय हो गए। उसके बाद नेत्र कान नाक जीभ त्वचा एवं मन, ये हो गए इंद्रियां। तो इनकी तात्विक सृष्टि सर्ग कहलाती है और प्रकृति के गुणों की शेष अंतःक्रिया विसर्ग कहलाती है। पहला जो शब्द था वो है सर्ग और दूसरा शब्द था विसर्ग। सर्ग यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विसर्ग यानी उपसृष्टि। यहां बता दिया सुखदेव गोस्वामी ने, पंच महाभूत, 5 इंद्रियां जिनको ज्ञान इंद्रियां कहते हैं, नेत्र कान त्वचा इत्यादि, उनके विषय 15 हो गए और एक मन 16। ये 16 तत्वों को सर्ग कहते हैं, सर्ग। और प्रकृति के गुणों की शेष अंतःक्रिया विसर्ग कहलाती है। इतना ही जानिए, इसके परपोर्ट में जाएंगे तो और कंफ्यूज हो जाएंगे। जीवात्मा के लिए उचित तो यही है कि वह भगवान के नियमों को माने और भगवान के संरक्षण में पूर्ण मानसिक शांति प्राप्त करे। सभी मनु तथा उनके नियम जीवन को सही दिशा प्रदान करने के लिए हैं। कार्य करने की प्रेरणा ही सकाम कर्म की आकांक्षा है। तीसरा टॉपिक नहीं है यहाँ पे। यहाँ ये कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी सजेशन दे रहे हैं हमको, शिक्षा दे रहे हैं। ये शिक्षा परीक्षित महाराज को दे रहे हैं, उनके माध्यम से सबको दे रहे हैं कि जीवात्मा का कल्याण उसी में है। जीवात्मा के लिए उचित वही है, यही है कि भगवान जो नियम बनाए हैं उसका पालन वो करे, भगवान के संरक्षण में रहे, यानी कि भगवान को अपना मालिक समझे, अपना पिता समझे या अपना गार्जियन समझे, भर्ता। और ऐसा करने से उसे मानसिक शांति प्राप्त होगी। और सभी मनु तथा उनके नियम, मनु 14 है ना, इसलिए सभी मनु, उनके नियम किस लिए हैं, हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए। जितने भी हमारे से सीनियर होते हैं, जो मनु हैं या ब्रह्मा जी हैं या नारद मुनि हैं, ये सब जो नियम बनाते हैं ये बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। तो इनके नियम को मानने से हम सुरक्षित रहेंगे।
ईश्वर विज्ञान, ईश कथा श्री भगवान के विविध अवतारों, उनकी लीलाओं तथा साथ ही उनके भक्तों के कार्यकलापों का वर्णन करता है। सिंपल। भगवान ईश्वर का विज्ञान क्या बताता है? भगवान के विभिन्न प्रकार के अवतार, उनकी लीलाएं और उनके भक्तों के साथ जो लीलाएं हुई है वो। अपनी जीवन संबंधी उपाधियों सहित जीवात्मा का शयन करने वाले महाविष्णु में लीन होना निरोध है। निरोध शब्द आया था ना, निरोध। निरोध शब्द जो है वो है 8वां नंबर। 8वां नंबर, उसका मतलब होता है भगवान के धाम जाना, भगवत धाम गमन। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? अपनी जीवन संबंधी उपाधियों सहित जीवात्मा का शयन करने वाले महाविष्णु में विलीन होना, महाविष्णु में लीन होना ही निरोध है। परिवर्तनशील स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्याग कर जीवात्मा के रूप की स्थायी स्थिति मुक्ति है। यह मुक्ति 9वां नंबर तत्व है, 8वां नंबर निरोध है। तो निरोध का अर्थ दिया यहाँ पे महाविष्णु में लीन होना निरोध है। इसीलिए मायावादी इसको देखकर समझते हैं कि हमको विलीन हो जाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में भी सुखदेव गोस्वामी कुछ ऐसा ऐसा बोल दिए हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये तत्व है 8वां नंबर, जिसमें कि प्रभुपाद ने मीनिंग ये बताया है कि भगवान के धाम वापस जाना। निरोध शब्द का मतलब बताया है भगवान के धाम वापस जाना, ठीक है, भगवत धाम गमन। पर यहाँ निरोध का अर्थ बताया है श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने, अपनी जीवन संबंधी उपाधियों सहित जीवात्मा का शयन करने वाले महाविष्णु में लीन होना निरोध है। क्या समझेंगे आप बताइए? मुसीबत है ना। आप इसका परपोट पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये जो होता है ना शास्त्र, इसको समझना बहुत कठिन कार्य है। इसको सिर्फ आचार्य समझा सकते हैं। खुद समझेंगे ना तो ऐसा ही हो जाएगा उल्टा पलटा। और जो आचार्य होते हैं, जैसे हमारे आचार्य हमें भक्ति सिखा रहे हैं, तो वो तात्पर्य निकालेंगे भक्ति वाला, और जो मायावादी है वो तात्पर्य निकालेंगे मायावाद वाला। ये मुसीबत है। प्रभुपाद जो समझा रहे हैं समझना जरूरी है। मैं अपना स्वतंत्र विचार नहीं दूंगी आपको, प्रभुपाद का परपोट देखते हैं। जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं, जीवात्माएं 2 प्रकार की होती हैं। उनमें से अधिकांश नित्य मुक्त और कुछ नित्यबद्ध। नित्यबद्ध कम, नित्य मुक्त ज्यादा। नित्यबद्ध जीवों में प्रकृति के ऊपर स्वामित्व प्राप्त करने की मानसिकता का विकास हो सकता है। अतः उन्हें 2 प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए भौतिक विश्व का प्राकट्य होता है। बहुत क्लियरली बता रहे। भौतिक दुनिया क्यों पैदा हुई? क्योंकि जो जीवात्मा चाहती है कि हम मालिक बने, स्वामित्व प्राप्त करना चाहती है। ऐसे मानसिकता वाले जो जीवात्मा है उन्हें सुविधा दी जा रही है, भौतिक दुनिया में जाके मालिक बनो। पहले सुविधा के अनुसार बद्ध जीव स्वेच्छा से विश्व पर अधिकार जमा सकता है, और दूसरी सुविधा के अनुसार भगवत धाम जा सकता है। मौका दे दिया भौतिक दुनिया बना के भगवान ने, इच्छा है तो यहाँ मालिक बनो और इच्छा है तो वापस चले आओ मेरे धाम। अतः विश्व के लय होने पर अधिकांश बद्ध जीव योग निद्रा में लेटे हुए भगवान विष्णु में लीन हो जाते हैं, जिससे वे अगली सृष्टि में पुनः जन्म ले। क्लियर कर दिया प्रभुपाद ने यहाँ कि पहली सुविधा के अनुसार हो गया कि
विश्व पर अधिकार जमा, और दूसरी सुविधा के अनुसार क्या हो गया, भगवान के धाम वापस जाओ। तो जब प्रलय होता है तो ज्यादातर जीव क्या करते हैं, महाविष्णु में लीन हो जाते हैं। उसके बाद फिर से सृष्टि होगी, ये तो वर्णन है, पहले और भी जगह है। फिर से सृष्टि होगी, फिर से उनको शरीर मिल जाएगा। किंतु कुछ बद्ध जीव वैदिक साहित्य की दिव्य ध्वनि का अनुसरण करते हुए भगवान के धाम को वापस जाने में समर्थ होते हैं और अपने बद्ध स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीरों को त्याग कर आध्यात्मिक तथा आदि शरीर प्राप्त करते हैं। ईश्वर से अपने संबंध को भूलने से जीवात्माओं को भौतिक बद्ध शरीर प्राप्त होते हैं। तो समझ में आ गया। ये बात सच है कि जब सृष्टि का प्रलय होता है, चाहे वो आंशिक हो चाहे वो पूर्ण हो, उस समय जीवात्मा कहीं न कहीं तो रुकी रहती है। शरीर तो समाप्त हो गया, आत्मा तो समाप्त नहीं होती है। तो आत्मा कहाँ, आत्मा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। आत्मा पुल्लिंग है, लेकिन बोलने की आदत ऐसी है लोगों की, आत्मा कहाँ जाती है, आत्मा क्या करती है। लेकिन आत्मा जाता है, आत्मा मरता है, ऐसा होना चाहिए। आत्मा तो मरता नहीं है, आत्मा अमर है। तो आत्मा स्थिर हो जाता है। चाहे वो महाविष्णु में कब जाएगा, जब पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब ब्रह्मांड में आंशिक प्रलय है तो कहाँ जाएगा, गर्भोदक्षाई विष्णु के पास जाएगा। वहीं से प्रकट हुआ है तो वहीं जाएगा, जहां से वो निकला है वहां जाता है। पर वो स्वतंत्र है, अस्तित्व उसका अलग है, अस्तित्व अलग ही रहता है हमेशा। तो इस प्रकार जीवात्मा बार बार जन्म लेता रहता है। परम जीव अथवा परमात्मा कहलाने वाला परमेश ही दृश्य जगत का परम स्रोत, इसका आगार, आश्रय तथा लय है। इस प्रकार वही परम उच्च परम सत्य है। भगवान के बारे में 10वां टॉपिक। सारे 10 टॉपिक को उन्होंने धीरे धीरे बता दिया, हमें समझ में कुछ भी नहीं आया। यही है ना, सच बात है, मुझे भी नहीं आता है समझ में। तो विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है, और इन इंद्रियों को वश में रखने वाला देव आदि दैविक कहलाता है। नेत्र गोलकों में दिखने वाला स्वरूप आदि भौतिक पुरुष कहलाता है। बहुत बड़ा प्रपोट है। एक भक्त ने कहा, क्यों इतना एक्सप्लेन करते हैं माता जी, हमको कथा सुनाइए। अभी आप बताइए, आपको बिना एक्सप्लेन किए हुए चलता है? क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने का मतलब है कि एक श्लोक में लगेगा पूरा एक लेक्चर, एक श्लोक। क्योंकि परपोट प्रभुपाद बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं। अच्छा, और परपोट में प्रभुपाद सिर्फ भक्ति के बारे में लिखते हैं। फिर भी आपको समझा रही हूँ क्या क्या लिखा है यहाँ पे। विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है। इन इंद्रियों को वश में रखने वाला श्री विग्रह अधिदैविक कहलाता है। नेत्र गोलकों में दिखने वाला स्वरूप अधिक भौतिक पुरुष कहलाता है। 3 शब्द हैं, आध्यात्मिक पुरुष, अधिदैविक, अधिभौतिक। प्रभुपाद लिखते हैं, अथवा बहुनयतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। विष्णु, ब्रह्मा और शिव जैसे सभी नियामक देव श्री भगवान कृष्ण के परमात्मा रूप के विविध प्राकट्य हैं, जो अपने द्वारा उत्पन्न प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर अपने को इसी प्रकार प्रकट करते हैं। फिर भी नियंत्रक और नियंत्रित के भी विभाग हैं। उदाहरणार्थ, खाद्य विभाग का नियंत्रक व्यक्ति उन्हीं
अवयवों से निर्मित होता है, जिनसे नियंत्रित व्यक्ति। अभी क्या समझ में आ रहा है बताइए आप। इसी प्रकार भौतिक जगत का प्रत्येक प्राणी उच्च देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। उदाहरणार्थ हमारी इंद्रियों के नियंत्रक वरिष्ठ नियामक देवता हैं। हम प्रकाश के बिना देख नहीं सकते। जितना % समझ में आएगा बता दूंगी। किंतु प्रकाश का परम नियामक सूर्य है। हमारी इंद्रियां यानी आंखें तब काम करेगी जब प्रकाश रहेगा। अगर प्रकाश नहीं है तो आंखें काम करेगी नहीं। प्रकाश कौन देता है? सूर्य देवता। इसका मतलब हमारी आंखों के कंट्रोलर कौन हो गए? सूर्य देवता। यही बता रहे हैं प्रभुपाद। सूर्य देव सूर्य लोक में रहते हैं। जहां तक हमारी आंखों की बात है, मनुष्य तथा अन्य जीव इस पृथ्वी पर होने के कारण सूर्य देव द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसी प्रकार हो गया। इसी प्रकार हमारी समस्त इंद्रियां वरिष्ठ देवताओं द्वारा नियंत्रित होती हैं, जो हमारी ही तरह की नियंत्रित जीवात्माएं हैं। किंतु यह शक्ति संपन्न है और हम उनके द्वारा नियंत्रित हैं। क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि जैसे एक उदाहरण दिया प्रभुपाद ने कि हमारी आंखें तब काम करेगी जब प्रकाश होगा। प्रकाश कौन देगा? सूर्य देवता। इसका मतलब हमारी आंखों के कंट्रोलर कौन हो गए? सूर्य देवता। सूर्य देवता कौन है? सूर्य देवता एक देवता है और वो भी हमारी तरह, यहाँ क्या बता रहे हैं, हमारी ही तरह वो भी नियंत्रित जीवात्माएं हैं सारे देवता। किंतु मतलब उनके भी नियंत्रण करता भगवान है, वो स्वतंत्र नहीं है, किंतु हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। हमसे ज्यादा शक्तिशाली देवता है, तो हमारे इंद्रियों के कंट्रोलर देवता हैं और देवताओं के कंट्रोलर भगवान है। इस प्रकार हम कंट्रोल नहीं करते हैं, देवता हमें कंट्रोल करते हैं। नियंत्रित जीवात्मा आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है और नियंत्रक अधिदैविक पुरुष कहलाता है। आध्यात्मिक और अधिदैविक, संसार के ये सारे पद विभिन्न कर्मों पर के फलस्वरूप हैं। कोई भी जीव अपने पुण्य कर्म के द्वारा सूर्य देव, यहाँ तक कि ब्रह्मा, उच्च लोकों का कोई अन्य देवता बन सकता है। हमारे जैसा व्यक्ति सूर्य बन सकता है, ब्रह्मा बन सकता है, कोई भी देवता बन सकता है। इसी प्रकार निम्न श्रेणी के सकाम कार्यों के कारण वह उच्चतर देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। इस प्रकार प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा के परम नियंत्रण में रहता है और प्रत्येक व्यक्ति को नियंत्रक तथा नियंत्रित के विभिन्न पदों पर आसीन करता है। जो नियंत्रक तथा नियंत्रित में भेद का कारण है, अर्थात भौतिक देह, वह अधिभौतिक पुरुष कहलाता है। शरीर को कभी कभी पुरुष कहा जाता है। देह हो गया, देह हमारा जो शरीर है ना, वो क्या हो गया? अधिभौतिक पुरुष। शरीर को ही पुरुष कह रहे हैं यहाँ पे। देखिए, पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता है ना। शरीर जो है वो क्या है? पुरुष। और देवता कौन हो गए? जो हमें कंट्रोल करते हैं। हम कौन हो गए? जिन्हें कोई कंट्रोल करता है। शासक ऐसे जीवात्मा। तो जीवात्मा जो है हम सारे, वो कहलाते हैं
आध्यात्मिक पुरुष, देवता, क्योंकि हम शासित हैं, देवता जो हमें कंट्रोल करते हैं, नियंत्रक हैं, वो कहलाते हैं दैव या अधिदैविक। और हमारा शरीर क्या कहलाता है? अधिभौतिक। 3 शब्द था, तीनों शब्द का वर्णन मैंने आपको अपनी तरह से दे दिया, सिंपल भाषा में। विभिन्न जीवात्माओं की उपर्युक्त तीनों अवस्थाएं अन्योन्याश्रित हैं। किसी एक के अभाव में दूसरे को नहीं समझा जा सकता, किंतु परमेश्वर इन सब को एक दूसरे के आश्रय रूप में देखता हुआ इन सब से स्वतंत्र है, अतः वह परम आश्रय है। हमें कोई कंट्रोल करता है, फिर उनको कोई कंट्रोल करता है, फिर उनको कोई कंट्रोल करता है, ऐसे चल रहा है। पर भगवान क्या है? भगवान हमें भी देखते हैं, देवताओं को भी देखते हैं, किसी के अंदर में आते भी नहीं हैं, इसलिए वो क्या है? सबके आश्रय तत्व। यहाँ प्रभुपाद जो समझा रहे हैं वो समझिए। जीवात्माएं असंख्य हैं और नियंत्रक तथा नियंत्रित संबंध द्वारा एक दूसरे पर आश्रित है। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ क्या प्रभुपाद ने बताया, देवता भी जीवात्मा है। आप देवता बन सकते हैं, सूर्य देवता बन सकते हैं, ब्रह्मा जी बन सकते हैं, इंद्र बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। तो देवता भी एक जीवात्मा है। उसके बाद इसलिए सब हो गए जीवात्मा। अब यहाँ बता रहे कि जीवात्माओं की संख्या असंख्य है और नियंत्रक तथा नियंत्रित संबंध द्वारा एक दूसरे पर आश्रित है। एक दूसरे पर आश्रित कैसे हो गए? कि हमारे ऊपर हमें देवता कंट्रोल करते हैं, हमारे इंद्रियों को देवता कंट्रोल करते हैं, तो हम आश्रित हो गए, वो हमारे आश्रय हो गए। किंतु बिना देखे कोई यह नहीं जान सकता कि कौन नियंत्रक है और कौन नियंत्रित है। उदाहरणार्थ, सूर्य हमारी दृष्टि का नियंत्रक है। हम सूर्य को देखते हैं क्योंकि सूर्य के शरीर है और सूर्य का प्रकाश इसीलिए लाभकर है क्योंकि हमारे नेत्र हैं और बिना नेत्र के सूर्य प्रकाश व्यर्थ है और सूर्य प्रकाश के बिना नेत्र व्यर्थ है। इस प्रकार वे अन्योन्याश्रित हैं। यदि हमारी आंख नहीं है तो सूर्य प्रकाश का हमारे लिए जीवन में कुछ काम नहीं है, ऐसा बता रहे हैं प्रभु। आंखों के द्वारा हम प्रकाश को देखते हैं, तो अगर आंखें नहीं हैं, यहाँ देखिए, बिना नेत्र के सूर्य प्रकाश व्यर्थ है। यदि सूर्य प्रकाश है लेकिन यदि हमारी आंखें नहीं हैं और सूर्य प्रकाश है तभी भी हम देख नहीं सकते, तो आंखें तो होना चाहिए। आंखें रहेंगी तब सूर्य प्रकाश का उपयोग है, उसके माध्यम से हम देख सकते हैं। इसलिए दोनों जरूरी है। और अन्योन्याश्रित यहाँ बता रहे हैं, इस प्रकार वे अन्योन्याश्रित हैं, इनमें कोई भी स्वतंत्र नहीं है। अर्थात बिना सूर्य प्रकाश के हम देख नहीं सकते, लेकिन बिना हमारी आंखों के भी सूर्य प्रकाश काम नहीं कर सकता। अतः स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि किसने इन्हें अन्योन्याश्रित बनाया? जिसने ऐसा किया होगा वह अवश्य ही पूर्णतः स्वतंत्र होगा, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है। समस्त अन्योन्याश्रित वस्तुओं का परम स्रोत पूर्ण स्वतंत्र वस्तु होता है। इन सभी अन्योन्याश्रित वस्तुओं का ऐसा स्रोत परम सत्य परमात्मा है जो अन्य किसी वस्तु पर आश्रित नहीं है। भगवान किसी पे आश्रित है क्या? बताइए। नहीं। वो क्या है? वो स्वाश्रय आश्रय है, वो खुद ही आश्रय है, खुद ही आश्रित है, सब कुछ वही है, अपने कंप्लीट। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। वो कंप्लीट है, पूर्ण है, वह केवल अपने आप पर आश्रित है। अतः प्रत्येक वस्तु का परम आश्रय वही है। यद्यपि परमात्मा तथा ब्रह्म भगवान के आश्रित हैं, क्योंकि भगवान ही पुरुषोत्तम या परम पुरुष है, किंतु वह परमात्मा का भी स्रोत है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि पुरुषोत्तम है और हर वस्तु के स्रोत हैं। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि श्री कृष्ण समस्त जीवों के, यहाँ तक कि परमात्मा और परब्रह्म के परम स्रोत तथा आश्रय है। यदि हम यह मान भी
बहुत बड़ा है। तो आप जान गए ना, प्रभुपाद इसको बड़ा करके बता रहे हैं। हम देवताओं पे आश्रित हैं, देवता भगवान पे आश्रित है, परंतु भगवान किसी पे आश्रित नहीं है, इसलिए भगवान सबके आश्रय है। बस यही, इतना ही। और मुझे लगता है इतना सुनते 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 आपके दिमाग में तो कुछ हलचल हो रही होगी। अब नहीं सुन सकते हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत लेक्चर हो गया, तो इसलिए यहीं रोकना पड़ेगा। देखिए, ये टॉपिक आपको या मुझे किसी को भी पूर्ण रूप से समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी परसेंटेज आ गया ठीक है। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी की जय। जिनके कृपा से हमें कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, उनसे प्रार्थना कीजिए कि पूरा समझ में आ जाए। और आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हरि बोल।